हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, इसके रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स और पॉपुलर वो सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो आज के टाइम पर डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है स्टूडेंट्स? हम इसको अपने साथ लेकर चलते हैं डेली। कैसे? मेरा बोलने का मीनिंग क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर आप लोग अपने आप समझ जाओगे प्रोक्सिमिटी सेंसर ऐसा कौन सा है जो डेली आप अपने साथ रखते हो। तो प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, यानी कि प्रोक्सिमिटी सेंसर। A proximity sensor easily detect the presence of an object nearby. Proximity sensor क्या करता है? Easily nearby object की presence को detect करता है। A proximity sensor in IoT is a device. IoT के अंदर proximity sensor एक device है that detect the presence और absence। जो क्या detect करता है? Presence, absence किसकी? Nearby object की। कैसे? बिना physical contact के। फिजिकल कांटेक्ट यानी टच करके अपने आसपास फिजिकल कांटेक्ट में अगर कोई चीज आती है तो इजीली कोई भी बता देता है कि कोई चीज है या नहीं है। लेकिन प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या करता है? बिना फिजिकल कांटेक्ट के ये बता देता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास है या पास नहीं है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। कहाँ यूज किया जाता है? मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि हम अपने साथ डेली रख के घूमते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, टैबलेट्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, मशीन्स के अंदर, रोबोटिक सिस्टम, इसके अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। अब बात आती है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मोबाइल फोन के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, मोबाइल फोन में कैसे पता चलता है कि नियर बाय? तो मैं बता देती हूँ। जब भी आप कॉल करते हो किसी भी पर्सन के पास, जब आप फोन को अपने कान के पास लेकर आते हो तो जो फोन की लाइट होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने कान से दूर लेके जाते हो फोन को तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जब आप अपने फोन के ऊपर हाथ भी लेकर जाते हो कुछ भी टच करने के लिए तो भी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हाथ दूर लेके जाते हो तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है? वहां प्रोक्सिमिटी सेंसर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके नजदीक जाता है तो लाइट बंद हो जाती है, स्क्रीन बंद हो जाती है। जैसे ही वो अपने कान के पास, कान उसके पास जाता है, मतलब कि टच में आता है उसके साथ, तो क्या हो जाती है? स्क्रीन बंद हो जाती है। ऐसे ही हाथ वगैरह, तो वहां पर क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बहुत सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं जो आज के टाइम पे यूज किए जाते हैं, जो हम इस वीडियो के अंदर सारे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखने, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। आगे देखिए इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इसके काफी सारे हैं जिनमें से मैंने कुछ एक लिखे हैं। HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर भी एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पर इसको। और होता क्या है आगे मैं बताऊंगी आपको। IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की हेल्प से काम करता है। PIR मोशन सेंसर, इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सारे सेंसर अभी मैं आपको वन बाय वन एक एक करके अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अगर कोई भी डाउट आए किसी भी हल्की सी चीज को लेते ही साथ के साथ कमेंट करके मेरे को बताएं, क्योंकि तभी तो मेरे को पता चलेगा। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है, बता दिया मैंने आपको। जैसे कि सेंसर है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास होगा तो उसका एक रेंज एरिया होता है, वो डिटेक्ट कर लेगा उस चीज को। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स अभी। इसके बाद आता है पहला एग्जाम्पल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, विच इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। देखिए स्टूडेंट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हर एक सेंसर का काम वही होगा, प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करना। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक तो इसका नाम याद कर लीजिए, HCSR04, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का नाम है इसके मॉड्यूल का। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है कि ये कौन सा सेंसर है, कि प्रोक्सिमिटी है, टेम्परेचर है, या फिर कौन सा सेंसर है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है? दिखने में ये कुछ इस तरह का होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। काम क्या करता है? मेजर डिस्टेंस यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से डिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। इट्स ग्रेट
फॉर ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और लेवल सेंसिंग इन टैंक्स। इसका यूज किया जाता है कि रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं आ रही, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बीच में ऑब्स्टेकल का काम करे, तो वो काम किया जाता है, वो मेजर किया जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो सर्कल बने हुए हैं, है ना, जिनमें से एक सर्कल को बोला जाता है रिसीवर और एक को बोला जाता है ट्रांसमीटर। यहाँ टी लिखा है यानी कि ये है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। अब इसका काम क्या है ट्रांसमीटर रिसीवर का? ट्रांसमीटर यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव आएगी, अगर बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है उससे टकरा के रिसीवर के पास चली जाएगी। तो रिसीवर ने डिटेक्ट कर लिया कि कोई है बीच में, कोई ऐसी अड़चन, तो इसने डिटेक्ट कर लिया और यूजर को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। यहाँ इसका नाम भी लिखा है, जो ये सेंसर है इस पे अल्ट्रासोनिक नहीं लिखा मिलेगा, इस पे मिलेगा, इसके मॉड्यूल का नाम HCSR04, ये इसका नाम है। पिन कितनी होती है स्टूडेंट? इसमें 4 पिन होती है, जिनमें से एक होती है VCC, ट्रिगर, इको, ग्राउंड। अब इनका काम क्या होता है? VCC का आपको पता है, ग्राउंड पिन का काम पता है आपको, ट्रिगर और इको क्या है? एक इनपुट पिन होती है और एक आउटपुट पिन, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर के लिए आउटपुट पिन काम करेगी, रिसीवर के लिए इनपुट पिन काम करेगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ट्रांसमीटर रेस भेजेगा, कोई भी चीज बीच में आई उससे टकरा के रिसीवर के पास वापस आ जाएगी। देखिए एक बार इसको, ट्रांसमीटर ने वेव्स भेजी, अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, अगर बीच में कुछ भी आएगा तो टकराने के बाद रिसीवर के पास चली जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। लेकिन ये है 04, इससे ही एडवांस है 05, जो है आगे देखिए ये SRF05 अल्ट्रासोनिक सेंसर सिमिलर टू HCSR04, इसी की तरह, बट ऑफर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, अलग स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है, इस उससे कुछ अलग चीजें प्रोवाइड करता है। गुड फॉर सिमिलर एप्लीकेशंस, उसी की जैसी एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, स्पेशली इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन यूज उसी की तरह किया जाता है। देख सकते हो इसके अंदर भी कितनी पिन होती है, इसमें 5 पिन दिखाई गई हैं, उसमें 4 पिन बताई थी, इसमें 5वीं पिन कौन सी ऐड हो जाती है स्टूडेंट? 5वीं पिन है इसके अंदर आउट। कौन सी पिन है? आउट। आउटपुट के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। बाकी ट्रांसमीटर और रिसीवर इसके अंदर भी सेम है। ये भी कौन सा सेंसर है? अल्ट्रासोनिक सेंसर। इस तरीके से इसको आर्डिनो बोर्ड के साथ यूज किया जाता है, जो हम 4th चैप्टर में सीखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो कैसे इसको यूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है IR सेंसर, नाम से ही पता चल रहा होगा, IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो IR सेंसर है इसको रिमोट सेंसिंग में यूज किया जाता है, रिमोट कंट्रोल जो चीजें होती हैं वहां इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट की हेल्प ली जाती है। तो देखिए, एन इंफ्रारेड सेंसर इज ऑल्सो नोन एज एन IR ब्लास्टर। इसको साथ में क्या बोला जाता है? IR ब्लास्टर बोला जाता है, या फिर रिमोट सेंसर। रिमोट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दूर, तो रिमोट सेंसर भी बोल देते हैं इसको। इट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड कैन ऑल्सो डिटेक्ट मोशन। अब यहाँ पर एक चीज ऐड होगी, ये प्रेजेंस को तो डिटेक्ट करेगा, साथ में ये मोशन को भी डिटेक्ट करेगा। मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज मोशन में है कि नहीं, हिल डुल रही है कि नहीं, वो भी ये डिटेक्ट करेगा। यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू डिटेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये किसका यूज करेगा? इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट कौन सी होती है स्टूडेंट? जो हमें दिखाई नहीं देती, उसका इस्तेमाल करेगा ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। आइडियल फॉर सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल सी एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है ये, जैसे कि ऑब्जेक्ट काउंटिंग और मोशन डिटेक्शन, वहां इसको यूज किया जाता है। दिखने में कैसा होता है ये IR सेंसर। यहाँ देख सकते हो 2 LED लगी हुई हैं, और 2 LED में से भी एक LED कौन सी है? ट्रांसमीटर। ये वाली LED डेटा ट्रांसमिट करेगी, ये वाली रिसीव करेगी। जैसे अभी हमने अल्ट्रासोनिक में किया था, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, सेम एक LED है ट्रांसमीटर और दूसरी क्या है? रिसीवर। इसमें 3 पिन होती है स्टूडेंट, VCC, ग्राउंड और आउटपुट के लिए, डेटा के लिए, आउटपुट के लिए जैसे भी यूज करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है,
ये वही सेंसर है जो मैंने अभी समझाया। 2 एलईडी लगी है, ये वाली एलईडी ट्रांसमीटर का काम कर रही है, ये वाली रिसीवर का काम कर रही है। देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे काम कर रही है। पहले क्या करेगी, जो ये वाली एलईडी देखो इसने डेटा क्या किया, रेज, इंफ्रारेड रेज छोड़ी, इंफ्रारेड लाइट छोड़ी। अगर बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे टकरा के वो वापस आ जाएंगी रिसीवर एलईडी के पास। तो इस तरीके से ये काम करता है। कोई चीज मोशन में है या नहीं वो चेक करता है, प्रेजेंस को भी डिटेक्ट करता है। कौन सा सेंसर, IR सेंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर, TOF सेंसर बोल देते हैं, जिसका नाम है VL53L0X। ये है TOF। TOF होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको रोबोटिक्स में यूज किया जाता है। कैसे, अब आप लोग खुद सोचो, हम लोग अच्छे से कैसे चल पाते हैं? हमारी आंखें हैं, हमें दिखाई देता है, आगे कोई चीज है तो हम साइड में हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन कोई रोबोट है, चलते तो रोबोट्स भी हैं, क्या उनके पास आंखें हैं? उनके पास तो हमारी तरह आंखें नहीं है। तो फिर वो कैसे अच्छे से चल लेते हैं? आगे कोई चीज होती है साइड में कैसे हो जाते हैं, झुकना है तो झुक जाते हैं। उनको कैसे पता चलती है सारी चीजें? उनकी आंखें अगर नहीं है ना तो वो सेंसर्स का यूज करते हैं, उनके पास सेंसर्स होते हैं। जैसे कि जो ये TOF सेंसर है, ये रोबोटिक्स में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब एक रोबोट जा रहा है, उसके रास्ते में 5-6 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो साइड में होके चला जाएगा। बट उसको कैसे पता चला कि उसके इतने इतने रेंज एरिया में ये चीजें रखी हैं? क्योंकि वहां पर ये सेंसर होता है TOF सेंसर। अब कैसे, समझिए। अ टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है दैट मेजर्स द डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम इट टेक फॉर अ लाइट सिग्नल टू ट्रेवल टू द ऑब्जेक्ट एंड बैक। अब इसका मीनिंग क्या है? जो TOF सेंसर है, पहली बात तो ये पता करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये लाइट सिग्नल का यूज करता है। TOF सेंसर काम कैसे करता है? एक लाइट सिग्नल छोड़ता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे टकरा के वापिस आएगा। और ये TOF सेंसर करता क्या है, ये चेक करता है कि वो जो लाइट सिग्नल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में और वापिस आने में कितना टाइम ले रहा है। तब जाके रोबोट को पता चलता है, अच्छा एक लाइट सिग्नल को जाने में आने में इतना टाइम लगा है तो वो ऑब्जेक्ट कितनी पास है। तब जाके वो दूसरा रास्ता अपना लेता है, वो होता है TOF सेंसर। जैसे कि देखिए, TOF सेंसर हेल्प रोबोट्स अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। TOF सेंसर रोबोट की मदद करता है एनवायरनमेंट को समझने में एंड मेक डिसीजन टू नेविगेट सेफली व्हाइल अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल। और ये उनकी मदद करने में कि वो रास्ते में कोई भी चीज अगर आती है तो उनसे बच के कैसे निकल सकते हैं। तो ये सेंसर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें भी अलग अलग पिन होती है स्टूडेंट, VIN, GND, SCL, SDA, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था। GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ये सारी पिन्स के बारे में करते हो तो बहुत ही प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए। अदरवाइज आपको सेंसर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए और उसका नाम अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, देखिए यहाँ देखिए, ऐसे ही TOF में भी एक सेंसर, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर ने लाइट छोड़ी, कुछ भी टारगेट ऑब्जेक्ट आया, वापिस रिसीवर ने रिसीव कर लिया। कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, इससे रोबोट को समझ में आ जाता है कि कब रास्ता चेंज करना है। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, TOF सेंसर। क्लियर है सभी को? आगे देखिए। अब देखिए कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब ये कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? ये भी एक ऐसा सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसको यूज किया जाता है वाटर लेवल सेंसिंग में। वाटर लेवल सेंसिंग कहाँ होती है? घरों में जो पानी की टंकी होती है। लेकिन पूरा समझिए, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर डिवाइसेस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। उसके पास के ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगी बिना उसके साथ कॉन्टैक्ट में आए। यूजिंग चेंजेस इन कैपेसिटेंस। इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस में अगर चेंज हो जाता है तो इसको समझ आ जाता है कोई भी चीज इसके कितनी नजदीक है।
यूज किया जाता है इसको वाटर लेवल सेंसिंग के अंदर या फिर टचलेस स्विचेस के अंदर इसको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, देखिए यहाँ पर देखिए, अब पानी का लेवल जब आता है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेड सिग्नल कब हो रहा है, यहाँ जब पानी का लेवल यहाँ पहुंचता है, अदरवाइज वो नॉर्मल है। रेड लाइट कब ऑन होती है, जब पानी ऊपर तक पहुंच गया है, यानी घरों में जो हमारी पानी की टंकियां होती हैं, पता कैसे चलता है पानी की टंकी भर गई, क्योंकि वहां पर कौन सा सेंसर होता है, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये सेंसर होता है, इसमें भी 3 वायर होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड और एक डेटा के लिए। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर था। इसके बाद आता है PIR मोशन सेंसर। अब ये PIR मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब है क्या ये PIR मोशन सेंसर, दिखने में ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें भी 3 पिन है, VCC आउटपुट के लिए, GND। डिटेक्ट मोशन, PIR मोशन लिखा है, ये मोशन को डिटेक्ट करता है बाय सेंसिंग चेंजेस इन इंफ्रारेड रेडिएशन। ये मोशन को डिटेक्ट करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन की हेल्प से कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। मोशन यानी कोई भी चीज मोशन में है या नहीं। कॉमनली यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज किया जाता है या फिर ऑटोमेटिक लाइटनिंग में यूज किया जाता है। कैसे, वहां पर कैसे यूज होता है, ऑटोमेटिक डोर में भी इसको यूज करते हैं। कैसे, अब आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो, सपोज करो कोई ऑटोमेटिक डोर है, आप गए, दरवाजा खुल गया, आप वहां से वापस आ गए, दरवाजा बंद हो गया। अब वहां पर उसको कैसे पता चला, वहां पर भी सेंसर होता है, मोशन सेंसर। अब मोशन सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कोई और भी हो सकता है, अल्ट्रासोनिक भी हो सकता है वहां पे, बट ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम क्या यूज कर रहे हैं। तो मोशन सेंसर क्या देखेगा, अब आप लोग खुद देखिए, मैं दरवाजे के पास चलती हुई ऐसे जा रही हूँ, चलती हुई जा रही हूँ, तो उसने मेरी मोशन को, कि कोई इंसान आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, एक तो उसकी प्रेजेंस और एक वो मोशन में है, तो दरवाजा खोला जाए। और दूसरा, जब मैं दरवाजे से निकल गई, वहां से जा रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे दरवाजे से दूर जा रही हूँ, यानी एक तो मेरी एब्सेंस और दूसरा मेरा मोशन, कि मोशन में भी हूँ, तो वो डिटेक्ट करता है PIR मोशन सेंसर। क्योंकि आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान दरवाजे के पास है, लेकिन अगर वो चल रहा है, मोशन से ही पता चलेगा ना कि वो दूर जा रहा है दरवाजे से या पास आ रहा है। वो काम करता है PIR मोशन सेंसर। ऑटोमेटिक लाइटनिंग में कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लाइटनिंग में इसका यूज कैसे होता है, वो तो हम किसी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या चेक करना, सेंस करना, इसको मोशन को डिटेक्ट करना। एग्जाम्पल के साथ देखिए, देखिए यहाँ, अब यहाँ पर कौन सा सेंसर है हमारे पास, PIR सेंसर है। अब कोई भी इंसान चलता हुआ आ रहा है, मोशन में है, उसको इसने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करके जो भी आगे इसकी कोडिंग कर रखी है, कोडिंग के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो ये क्या थे, सारे के सारे हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ साथ आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी किसी भी सेंसर में है, वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे, डाउट्स लोगे ही नहीं, तो चीजें समझ में कैसे आएंगी। तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को किन्हीं 3 प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नाम बताइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।